तो देखो, हमारा अब तक हम क्या देख रहे थे, dn ax प्लस बी के पावर यम में लिख के उसके अलग अलग फॉर्म को बना रहे थे। अगर कोई ऐसा केस मिल जाए जो आपका यम है वो क्या हो जाए, माइनस पी के बराबर हो जाए, ऐसे समझो। अभी तक देखो हम क्या ले रहे थे, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ले रहे थे, उसके पावर यम, यम क्या हो रहा था, ग्रेटर देन जीरो, हम ले रहे हैं यम का वैल्यू 1। ठीक है, अगर कोई ऐसा केस मिले जब हमको मिले y अपान y इक्वल टू 1 अपान ए एक्स प्लस बी के पावर 1, तो जब ए एक्स प्लस बी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस 1 बनेगा। तो हम आज इस वाले फॉर्म की यंथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, जब क्या होता है, यम आपका निगेटिव इंटीजर बन जाए, मतलब यम का वैल्यू माइनस पी के बराबर हो जाए। ठीक है, यम का वैल्यू जो यहाँ पे होता है वो यम के बराबर होता है, यहाँ पे यम, ये भी यम, लेकिन ये क्या है, -1 है, तो ये क्या माइनस पी के रूप में हम लिख रहे हैं, जहाँ पे p क्या है, p एक पॉजिटिव इंटीजर है। देखा 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर था, ऊपर जाके -1 हुआ, 1 अभी भी पॉजिटिव है, बस माइनस साइन किसकी वजह से हुआ, क्योंकि वो ऊपर गया है। ठीक है, तो देखो ऐसे वाले केस का हम यंत्र डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो रुको थोड़ा सा जगह बना देगा। हाँ, हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 1 अपान ए एक्स प्लस बी के पावर p लेके हम चल रहे हैं, जहाँ पे p अभी क्या है, अभी एक पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि नीचे है, और जब ऊपर जाए, p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ऊपर जाएगा तो उसके साथ माइनस p जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस p। तो इसको क्या करते हैं, ये हमारे पास y है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले क्या होता है, ये पावर बाहर आता है, सबको मालूम है, तो जब हम y1 करेंगे तो पहले क्या होगा, माइनस p बाहर आएगा, उसके बाद क्या, ये अंदर वाले के पावर जो भी होता है उसके पावर एक कम होता है। अरे यार, d अपान डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस पी नहीं कर सकते, पहले पावर पावर बाहर आएगा, फिर इसके पावर एक कम होगा, ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस पी माइनस 1, फिर अंदर चेन रूल लगा के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, a बचेगा। तो पिछले क्लास, बहुत सारे क्लास में हमने किया है कि इसको डिफरेंशिएट करने पे सिर्फ a मिलता है। तो देखो, माइनस पी हो गया, ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस पी माइनस 1, और क्या, और हमारे पास है ए को यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं, फिर क्या करना है हमको, y2 करना है। तो देखो, a कांस्टेंट है, माइनस पी कांस्टेंट है, तो वो दोनों तो डिफरेंशिएशन से बाहर रहेंगे, अभी बाहर लिख लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले पावर बाहर आएगा, माइनस पी माइनस 1, फिर क्या, इसके पावर जो भी है वो एक और कम हो जाएगा, मतलब ए एक्स प्लस बी के पावर जो भी अभी तक है क्या है, माइनस पी माइनस 1, उसके एक और कम करो, -1 करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस पी माइनस 2 बन जाएगा। ऐसे ही y3 निकालोगे तो क्या होगा, और यहाँ पे छूट गया था, इसको फिर से चैन रूल लगा के करोगे तो एक्स्ट्रा ए भी आएगा, ए को वहां से निकालो, ए स्क्वायर बना दो। ठीक है, ऐसे ही y3 करोगे, y4 y5, लास्ट में हमको क्या करना है, nth टर्म का डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, yn की बात कर रहे हैं। तो देखो पैटर्न नोटिस करते हैं, तो देखो जब y1 है तो e की पावर 1 है, y2 है तो e की पावर 2 है, y3 करोगे तो e की पावर 3 आएगा, तो yn करोगे तो e की पावर n आएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो इसके ब्रैकेट के ऊपर क्या होगा उनकी बात कर लेते हैं, बीच वालों को अभी अभी थोड़ा 2 मिनट के लिए रोके रहते हैं। ठीक है, तो देखो जब y1 है, यहाँ पे क्या होता है, n का वैल्यू, ये क्या है, यंथ डिफरेंशिएशन, ये क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये क्या है, सेकंड डिफरेंशिएशन। तो देखो ये 1 2 क्या है, n का वैल्यू, तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस पी माइनस 1, देखो माइनस पी माइनस n, एक जनरल टर्म हम लिख दिए। ठीक है, देखो जब n का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस पी माइनस 1, मतलब y1 पे ब्रैकेट के ऊपर क्या है, माइनस पी माइनस 1, जब n का वैल्यू 2 डालोगे तो क्या बनेगा, माइनस पी माइनस 2। सही बात है, और उतना है भी। वैसे ही अगर हम यंथ टर्म का बात करें तो उसके पावर में क्या रहेगा, माइनस पी माइनस n, माइनस पी तो रहेगा ही, और n कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस पी माइनस n, नीचे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो उसके बाद देखो अंदर वाले कांस्टेंट की बात करते हैं। देखो ऊपर पहले वाले में क्या करें, y1 में देखो सिर्फ माइनस पी तक गया, मतलब एक टर्म तक गया। दूसरे टर्म में बात करें y2 में तो माइनस पी माइनस 1 दो टर्म तक गया। तीसरे टर्म में जाओगे तो माइनस पी माइनस 1 माइनस पी माइनस 2 तक आएगा तीसरे डिफरेंशिएशन में।
तो nth डिफरेंशिएशन में ये टर्म कहाँ तक लास्ट पॉइंट पे होगा। तो देखो एक जनरल पॉइंट लिखते हैं क्या, माइनस पी माइनस n प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई भी पॉइंट जाएगा किसमें, इसमें या फिर इसमें, ये पॉइंट कौन सा होगा वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। देखो पहले बात करते हैं y1 की, तो n का वैल्यू उसके लिए क्या है 1 है, n का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या बनेगा माइनस पी माइनस 1 प्लस 1, मतलब क्या ये कैंसिल, सिर्फ क्या बचा माइनस पी। जिससे क्या पता चला, जब n का वैल्यू 1 है तो आपका कांस्टेंट p कहाँ तक गया, माइनस पी तक गया। कैसे पता चला, इस फॉर्मूले से। जब n का वैल्यू 2 रखोगे तो माइनस पी माइनस 2 प्लस 1, मतलब ये क्या बचेगा माइनस पी माइनस 1, माइनस पी माइनस 1 आया, और ये इसका लास्ट टर्म क्या है माइनस पी माइनस 1। मतलब ये फॉर्मूला हमारे लिए सही है, ये फॉर्मूला हम nth टर्म के लिए भी लिख सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनके शुरू में क्या होगा, माइनस पी तो होगा ही, माइनस पी फिर क्या होगा माइनस पी माइनस 1, फिर क्या होगा माइनस पी माइनस 2 माइनस पी माइनस 3, डॉट 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 मल्टीप्लाई करते जाओ, लास्ट में क्या आएगा ये जनरल टर्म माइनस पी माइनस n प्लस 1, ठीक है। और ए के पावर n तो है ही है। तो देखो हम करते क्या है, ए की पावर n को यहाँ से थोड़ा यहाँ पे रखते हैं, और इन सभी जो p वाले टर्म है ना उनमें से हम माइनस 1 कॉमन निकाल के अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो नीचे दिख रहा है कि नहीं, रुको ऊपर थोड़ा सा जगह बना दे, ऊपर ही करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा नोट कर लो, हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक रब कर देते हैं, इनमें से इतने में से हम क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस 1। तो वाई एन देख रहे हैं हम, तो माइनस 1 के पावर ये कितने टर्म तक होंगे, ये कितने टर्म तक होंगे बोलो, ये n टर्म तक होंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है n है, ये n तक टर्म तक हमने क्या किया है एक्सपेंड डिफरेंशिएट किया है, तो ये nth डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट कहे जाएंगे। तो ये क्या बन गए माइनस 1 की पावर n बन गए। उसके बाद क्या, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, फिर p बनेगा, फिर क्या p प्लस 1 बनेंगे, क्योंकि सभी नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाल लिया। फिर क्या p प्लस 2, फिर क्या p प्लस 3, इसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या बनेगा p प्लस n माइनस 1, सही बात है। उसके बाद क्या, इसको बंद कर दो, लास्ट में क्या है a के पावर n ax प्लस b के पावर माइनस पी माइनस n। तो देखो ये हमारा पहला ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया, यही है ना, मैच कर लो, माइनस 1 की पावर n पी n, ये ठीक है। चलो इसको नोट करो, बात करते हैं इसको क्यों कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको अंदर कर दो यार, माइनस 1 के पावर n इनके साथ में ही है, ठीक है, वो अलग से है, ठीक है। चलो इनको नोट करो। देखो हम अभी ना सिर्फ इनको सॉल्व करेंगे, बाद में इनको लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, पहले माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस सीरीज को उल्टा लिख देते हैं। ये इसको ऐसे जो लिखा हुआ है p p प्लस 1, इसको उल्टा लिख देते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस p माइनस n प्लस 1, क्योंकि हमने माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो देखो इसके बाद में क्या आएगा, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, तो देखो यहाँ पे कौन सा वाला टर्म रहा होगा, n से एक कम, मतलब n माइनस 1 वाला टर्म। तो यहाँ पे कौन सा टर्म रहा होगा, कैसे पता चलेगा, अपने जनरल फॉर्मूले से। जनरल फॉर्मूला क्या है, माइनस पी माइनस n प्लस 1। तो हमको n की जगह क्या रखना है, यहाँ पे कौन सा टर्म रहा होगा, कौन सा डिफरेंशिएशन वाला, n माइनस 1 वाला। तो n की जगह क्या रखेंगे, n माइनस 1। तो माइनस पी माइनस n की जगह n माइनस 1 प्लस 1, ये कितना बचा माइनस पी माइनस n प्लस 1, मतलब क्या बना माइनस पी माइनस n प्लस 2 बना, सही बात है। ऐसे सब हमें समझ में आ गया। उसके बाद और आगे करोगे तो क्या बनेगा, कहीं माइनस पी माइनस n प्लस 3 बनेगा, फिर ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर आपके पास ये आएगा, क्या है ये माइनस पी माइनस 2, क्योंकि अंदर माइनस मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। फिर ये क्या था माइनस पी माइनस 1, फिर ये क्या है माइनस पी। तो देखो हम करते क्या है ना, p माइनस 1 से p माइनस 1 फैक्टोरियल से, देखो p माइनस 1 फैक्टोरियल कहाँ तक एक्सपेंड करेगा। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, इसे एक फॉर्म लेके बताया था कि अगर कोई फॉर्म के आगे फैक्टोरियल लगा हो तो वो लास्ट में 3 to 1 तक एक्सपेंड होगा। मतलब जब इसको आप ओपन करोगे तो आएगा आपके पास
p माइनस वन, एक सेकेंड ब्लैक कहाँ है, p माइनस टू, p माइनस थ्री, ऐसे डॉट 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 बढ़ता तक जाएगा 3 2 1, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ठीक है, p माइनस वन फैक्टोरियल से इसमें हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा p माइनस वन, फिर यहाँ पे क्या आएगा p माइनस टू, लास्ट में कहाँ तक जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे भी वही कर रहे हैं, नीचे क्या कर रहे हैं, जगह थोड़ा सा रफ कर दें, p माइनस वन फैक्टोरियल से डिवाइड। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन आपको आना चाहिए तभी ये समझ में आएगा, p माइनस वन, p माइनस टू, p माइनस थ्री, ऐसे ही बढ़ते जाओगे, लास्ट में कहीं 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। तो देखो यार, ये ऊपर वाला जो सीरीज हमने लिखा है अभी, ये ये क्या है, ये किसको डिनोट करता है, देखो जैसे हम 5 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं, वैसे ही ये ऊपर वाला क्या डिनोट करता है। अगर हम क्या कर ले, ऊपर वाले इक्वेशन में से अब माइनस वन कॉमन ले लें, माइनस वन कॉमन लेंगे तो अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, माइनस वन को बाहर निकाल रहे हैं, माइनस वन के पावर n टर्म। ठीक है, तो माइनस वन के पावर n बाहर निकल गया, क्योंकि अब देखो ये n टर्म का है। तो उसके बाद देखो बचेगा क्या, देखो ये क्या था पहले, ये था, तो ये शुरू में लिखा हुआ है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल, कहने का मतलब p प्लस n माइनस वन के पावर, सॉरी फैक्टोरियल लग जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा बैक में जाके 11th में थोड़ा सा देख लो, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे हमने p माइनस वन, p माइनस टू, p माइनस थ्री, 3 to 1 तक ले गए, तो ये भी कहाँ तक एक्सपेंड होगा, p माइनस वन फैक्टोरियल तक इसको लिख सकते हैं। और साथ में क्या है हमारे पास कांस्टेंट a के पावर n, ax प्लस b के पावर माइनस p माइनस n। ठीक है, देखो वही है ना, माइनस वन के पावर n, p प्लस वन माइनस वन अपन p माइनस वन फैक्टोरियल a के पावर n। ठीक है, चलो हो गया। ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके एक बार और देखो। ठीक है, एक बार और सब देख लो। देखो पहले हमने क्या किया, ये हमने था इसको रिवर्स किया, रिवर्स किया तो क्या हुआ, और माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये सीरीज बनी। ये समझ में आया ना कैसे है। यहाँ पे क्या था, n माइनस वन टर्म था, तो हमने जनरल फॉर्म में यहाँ पे n माइनस वन रखा, तो ये फॉर्म मिला। ठीक है, वैसे ही हमने फिर इसको लिखा, माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ तक हमने लिखा हुआ है। फिर क्या किया हमने, देखो उसके बाद p माइनस वन फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला पूरा मिलके देखो लास्ट तक ये कहाँ तक जा रहा है, 3 to 1 तक, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो p प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल बन जाएगा। और नीचे क्या है, p माइनस वन, p माइनस टू, p माइनस थ्री, कहाँ तक गया 3 to 1 तक, तो वो क्या बन जाएगा, p माइनस वन फैक्टोरियल। और ये जो कांस्टेंट था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसको नोट करो, बात करते हैं आगे की।